अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग स्किल्स को। जैसे कि टीचिंग टास्क एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसीलिए इसे कुछ क्लियरली डिफाइंड कंपोनेंट्स में एनालिसिस किया हुआ है, जिन्हें ही टीचिंग स्किल कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो टीचिंग स्किल एक टीचर का बिहेवियर है। बिहेवियर का मतलब यहाँ पे एक्शन एक्टिविटी से है। एक ऐसी एक्टिविटी है टीचर के द्वारा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है उसको इजी बनाती है। ये टीचर के द्वारा यूज़ की गई ऐसी आर्ट है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन को डेवलप करती है। टीचर के द्वारा टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है, जो भी उसकी आर्ट्स है, वो सारी लर्निंग को मैक्सिमम करने के लिए होती है और इन्हें ही टीचिंग स्किल कहा जाता है। ये एक प्रकार की स्पेसिफिक टीचिंग टास्क है जो एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिजायरेबल मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो टीचर के द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाना जिससे लर्निंग ईजी हो जाए, उसे ही टीचिंग स्किल कहा जाता है। एग्जाम में टीचिंग स्किल से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एनसीईआरटी ने कितने प्रकार की टीचिंग स्किल बताई, या कुछ दूसरे एजुकेशनिस्ट जो है उन्होंने कितनी टीचिंग स्किल बताई है, ये कौन सी एक्टिविटी किस स्किल के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी ने टीचिंग स्किल्स कितनी बताई है। एनसीईआरटी ने टीचिंग स्किल्स 19 बताई है। एनसीईआरटी ने इन टीचिंग स्किल्स को कोर टीचिंग स्किल्स पब्लिकेशन में पब्लिश करवाया। ध्यान रखिएगा, ये टीचिंग स्किल जो है वो लर्नर्स की नहीं होती बल्कि टीचर की होती है। तो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत टीचर कौन कौन सी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करता है या कौन सी डेवलप करनी चाहिए, उनकी लिस्ट एनसीईआरटी ने बताई है, जो इस प्रकार है। पहली है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले टीचर को ऐसा करना चाहिए कि जो भी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव जो है, जो उसे अचीव करने हैं, उन्हें उसे राइट डाउन कर लेना चाहिए। तो ये स्किल है पहली। दूसरी स्किल है ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। कंटेंट को कंप्लीटली ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, प्लान कर लिया जाए। थर्ड है क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। लेसन को किस प्रकार से क्लासरूम के अंतर्गत प्रेजेंट करना है, इसलिए उसको कंप्लीटली सेटअप तैयार कर लेना चाहिए। अगला है इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। उसके बाद क्लासरूम के अंतर्गत कैसे वो इंट्रोड्यूस करवाता है किसी भी लेसन को, स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज से किस प्रकार से न्यू इन्फॉर्मेशन को लिंक करवाता है, ये भी एक प्रकार की टीचिंग स्किल है। इसके बाद स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चंस। क्लासरूम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने हैं, इसकी भी एक स्ट्रक्चर तैयार करनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासरूम के अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, किस प्रकार से स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से उनके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगली है टीचिंग स्किल रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। स्टूडेंट किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं, टीचर को किस प्रकार से उनकी क्वेरी पर रिस्पॉन्स देना है, ये सारी भी एक टीचिंग स्किल का हिस्सा होता है। इसके अलावा एक्सप्लेनिंग, कोई भी कंटेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। इसके अलावा इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, कंटेंट या किसी भी टॉपिक को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए एग्जांपल्स पुटअप करना। इसके अलावा यूजिंग टीचिंग एड्स, क्लासरूम के अंतर्गत टीचिंग एड का इस्तेमाल करना। स्टिमुलस वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर लर्नर अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पा रहे या लर्निंग के लिए वो मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, तो स्टिमुलस में चेंजेस टीचर को बार बार करना चाहिए। पेसिंग द लेसन, लेसन को एक गति देना। ये नहीं है कि लेसन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो या बहुत ज़्यादा फास्ट हो, उनमें बैलेंस स्पीड रखना भी एक टीचिंग स्किल होता है। अगली टीचिंग स्किल है प्रमोटिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन। जो भी लर्नर्स है उनके पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, और इसके लिए हमने देखा था कि डिस्कशन मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। अचीविंग क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लोजर का मतलब होता है समापन। क्लोजर के वक्त ये ध्यान रखना होता है कि कंप्लीटली डिटेल्स उसमें आ जाए, कुछ चीज़ छूटे ना, ताकि इवोल्यूशन के अंतर्गत कोई भी चीज़ बाकी ना रहे इवोल्यूट के लिए। तो अचीविंग क्लोजर भी एक टीचिंग स्किल होता है। उसके बाद गिविंग असाइनमेंट्स, स्टूडेंट्स को टीचिंग करवाने के बाद असाइनमेंट देना। इवैल्यूएटिंग द प्यूपिल्स प्रोग्रेस, के बाद स्टूडेंट्स ने क्या प्रोग्रेस की है उसका इवैल्यूएशन करना। डायग्नोसिंग प्यूपिल लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग के दौरान जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं स्टूडेंट्स, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। और लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, क्लास रूम का एनवायरनमेंट, सारी एक्टिविटी को मैनेज करना। तो ये है 19 टीचिंग स्किल्स जो एनसीईआरटी ने बताई है। अब हम देखते हैं रियांस और एलन ने
कितनी टीचिंग स्किल्स बताई। ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एलन और रियांस ने कितनी टीचिंग स्किल्स बताई है, तो वो बताई है 14। और वो कौन कौन सी है, इनमें कुछ तो वही टीचिंग स्किल्स है जो एनसीईआरटी ने भी एनलिस्टेड की है, उसके अलावा भी कुछ है जो हम देखते हैं। पहला है स्टिमुलस वेरिएशन, ये हमने एनसीईआरटी की टीचिंग स्किल में भी देखा था। सेट इंडक्शन, देखिए सेट इंडक्शन क्या होता है, किसी भी लेसन को प्रेजेंट करने से पहले क्लासरूम में एक जो इन्वायरमेंट या मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर जो टीचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि स्टूडेंट ये देखें कि आखिर उन्हें क्या पढ़ाया जाना है और कितना इंटरेस्टिंग है। तो एक प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ही लर्निंग के लिए सेट इंडक्शन कहलाता है। उसके बाद क्लोजर, जो हमने पीछे भी देखा है। अगला है टीचर साइलेंट एंड नॉन वर्बल क्यूज, ये भी एक टीचिंग स्किल है जब टीचर बिना बोले अपने एक्सप्रेशन के थ्रू कंटेंट को भी प्रेजेंट कर सकता है। अगला रेनफोर्सिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन, लर्नर्स के पार्टिसिपेशन को रेनफोर्समेंट देना। फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग में भी एक फ्लुएंसी रखना, ये नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो रुक रुक के बीच में अटक अटक के पूछे जा रहे हैं, उनमें भी एक फ्लुएंसी रहनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को उस कंटेंट से एक बेहतर तरीके से जोड़े रखा जाए। प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, जो क्वेश्चनिंग है उसकी जांच करना कि क्या वास्तव में रेलेवेंट क्वेश्चन है या नहीं है। यूज ऑफ हायर क्वेश्चन, हायर क्वेश्चंस जो लर्नर की थिंकिंग क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, इनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। डाइवर्जेंट क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्वेश्चन वो होते हैं जिनका कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता, जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं, स्टूडेंट की इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं। अगली है रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर, लर्नर्स के बिहेवियर, उनकी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करना और उनकी पर नीड के हिसाब से उन्हें ट्रीट करना। इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, ये हमने एनसीईआरटी की टीचिंग स्किल में भी पढ़ा है। लेक्चरिंग, ये तो बेसिक टीचिंग स्किल है ही। प्लान्ड रिपीटिशन, क्लासरूम के अंदर का जो भी कंटेंट पढ़ा दिया गया है उसे वापस रिपीट करना ताकि अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके। कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो टीचर और स्टूडेंट के बीच बेहद जरूरी होता है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बेहद इंपॉर्टेंट होता है और ये एक ऐसी टीचिंग स्किल है जो टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब टीचर और लर्नर के बीच कम्युनिकेशन देखने को मिले। तो ये थी एलन और रियांस के द्वारा सजेस्ट 14 टीचिंग स्किल्स। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम डिस्कस करेंगे कि टीचर्स के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, उनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।